सभी साथियों को जोहार। कांति दादा ने अपने को पहले ही बता चुके हैं कि इस अपने जो क्षेत्र दो तो डूब रहे हैं, सत सानुमारिया और भुजा, ये बात कई प्रवक्ता कह चुके हैं। लेकिन अपने को मैं एक शिक्षा के बारे में बताऊंगा और अपनी वोट की ताकत के बारे में बताऊंगा। अपने को अपनी वोट की कीमत समझने की जरूरत है आज, क्योंकि अपने अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं। अपने 20 रुपए की पोटली और 500 रुपए में अपने वोट को बेकार कर देते हैं, क्योंकि एक वोट का तलवार की तरह है, क्योंकि वो दोनों तरफ काटती है। अपना वोट गलत जगह पड़े तो अपना ही नाश कर देता है और सही जगह पड़े तो अपना विकास करता है। इसलिए अपने वोट को सोच समझकर यूज करने की जरूरत है आज। अपने वोट एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दे सकता है अपना वोट। इसलिए अपने वोट को किसी भी व्यक्ति को दे तो अपने वोट को किसी पार्टी की विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं दे, अपने व्यक्ति को विशेष ध्यान रखते हुए दे। ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी में कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन अपने को आदमी योग्य होना चाहिए, क्योंकि आगे आदमी आपने खड़ा किया है वो आदमी बोलने लायक होना चाहिए, अपने समाज की बात रखने वाला चाहिए। क्योंकि पार्टी ऐसे आदमियों को मौका देती है जो अपनी विधानसभा में, संसद में अपनी बात नहीं रख सकते। इसलिए अपने बात को रखने के लिए आदमी दम होना चाहिए, अपने पद का उपयोग करने वाला चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग हम भेजते तो हैं, 20 सालों से भेज रहे हैं, लेकिन अपने कसूरी समोसे खा के अपने समाज के बीच वापस आ जाते हैं, 5 साल में वोट मांगने वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों को अब बाहर निकालने की जरूरत है भाइयों, क्योंकि ऐसे समाज के दलों को अब जूते मारो। क्योंकि हमारे लोगों को झूठ बोलते हैं कि हम तुम्हारा वो काम कर देंगे, तुम हमारा वो काम कर देंगे। 5 साल में वापस हाथ जोड़ते हैं, एक बार तो दादा और विश्वास करो, लेकिन अब अपने को विश्वास नहीं करना है। क्या करना है? विश्वास नहीं करना है। अपने को विश्वास के लायक अब आदमी देखने की जरूरत है। इसलिए शिक्षा का मतलब कई लोग समझते हैं कि नौकरी पाना होता है, लेकिन शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है, जिसे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सको। जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, जब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए अपने को एक मालिक बनने की जरूरत है, और मालिक अपने को सुप्रीम कोर्ट में से कह चुका है। 5 मार्च 2011 का जजमेंट बोलता है कि आदिवासी जो 8% है इस देश का मूल मालिक है। लेकिन आज मूल मालिकों को नौकर बनाया जा रहा है, क्योंकि अपनी जमीन बेची जा रही है, लेकिन अपने दल्ले नेता आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको क्या पता कि संविधान क्या होता है, उनको संवैधानिक नॉलेज नहीं है। नॉलेज है भी अगर तो वे पार्टी के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए अपने को पार्टी को छोड़कर एक अच्छे इंसान की जरूरत है। अपने अच्छे इंसान संसद में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, तो ऑटोमेटिक अपनी व्यवस्था मजबूत बनेगी, अपने राष्ट्र एक अच्छे कगार पे आ जाएगा। आज मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही है, अपने को हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। अपने को हक अधिकार की बातों के लड़ने से आयाम सीखता है। इसलिए सभी साथियों को निवेदन करता हूँ, इसलिए ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा। एक आप लोग कहानी भी सुना देता हूँ। एक तो अपने मारवाड़ में आपने सुना ही होगा, राजपूत और जब भील इकट्ठा हुए थे तो उनको हराने के लिए दिल्ली से अकबर नामक शासक आया था। उसी प्रकार आज एक रविंदर सिंह भाटी और अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजकुमार रोड, उन दोनों योग्य नेताओं को हराने के लिए एक अकबर की तरह अपने उधर से दिल्ली से आजा अपने यहाँ आने पर मजबूर हो गए वो लोग। क्यों? क्योंकि अब योग्य आदमी जाग चुके हैं, समाज को जगाने वाले पैदा हो चुके हैं। इसलिए अपने को समाज के साथ साथ अपने को खुद को
भी जागना है। अपने जाग गए तो अपना समाज जाग गया। इसलिए अपने को आज ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, और फल उनको मिलता है जो समय पर जागते हैं। बाकी समय निकल गया, फिर पिटोरा पीटते रहोगे, अपने को कुछ हाथ नहीं आएगा और अपने सरकार विस्थापित करके कहीं और खंडों में भेज देगी। इसलिए आज शिक्षित होकर एक समानता के साथ अपने संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और साथियों, अपने को मैं ज्यादा बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि और भी बड़े बड़े प्रवक्ता हैं और अपनी बात वो बताएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आके अपने को बात कही थी कि सबसे पहले शिक्षित बनाओ, संगठित रहो और संघर्ष करो। जय भीम, जय संविधान। जोरदार तालियां हो जाए।